शेयर के अंदर आज भयंकर गिरावट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे का बहुत सारा रीजन शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाला है। जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ, वो है कंपनी का जो रिसेंटली क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया है, उसका जो मार्जिन के ऊपर प्रेशर कंपनी के फेस पड़ रहा है, वो एक मेन मुद्दा है कंपनी का शेयर प्राइस फॉल होने का। उसी के साथ कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि रॉ मटेरियल्स का प्राइस है वो कंपनी के ऊपर इफेक्ट डाला हुआ है, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन एंड जो एक्सपोर्ट थोड़ा सा हैम्पर हुआ है कंपनी का, वो भी एक मुद्दा है कंपनी का शेयर प्राइस फॉल होने का। तो ये कुछ पॉइंट है, लेकिन उसके बाद क्या होगा फ्यूचर में? क्या दीपक नाइट्रेट ये जो शेयर प्राइस फॉल है उसके उभर के आएगा, या कंपनी का शेयर प्राइस नीचे की तरफ मूव होता रहेगा? तो वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि दीपक नाइट्रेट के अंदर बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है, रिजल्ट कंपनी का कैसा आया हुआ है, कंपनी का बिजनेस कैसे कर रहा है, और साथ ही साथ क्या कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। कुछ लंबे दिनों से पर्टिकुलर शेयर के अंदर जो प्रेशर है वो आपको फेस करना पड़ रहा है। उसको पीछे के कारण जानने के लिए कंपनी का जो रिजल्ट है उसको अच्छी तरह से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दीपक नाइट्रेट का कंसोलिडेट रिजल्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज कंपनी का सेल के अंदर आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन जब ईयर ऑन ईयर बेसिस आप देखेंगे तो कंपनी का जो सेल फिगर है वो थोड़ा सा बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यह होगा कंपनी का जो सेल है उसके अंदर ज्यादा कोई परेशानी कंपनी को नहीं फेस करना पड़ रहा है। लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे भयंकर गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का क्या कारण है? सबसे जो मेन मुद्दा है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी 13.81% का मार्जिन ही चार्ज यहाँ पे कर पाए। तो जो लास्ट क्वार्टर था उसमें से कंपेयर करते हैं तो करीब करीब 500 बेसिस पॉइंट से ये डाउन है। तो ये बहुत ज्यादा डाउन माना जा रहा है। अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं इसी क्वार्टर से, तो यहाँ पे करीब करीब 1000 बेसिस पॉइंट ये गिर गया है। तो ये बहुत बड़ा गिरावट माना जा रहा है दीपक नाइट्रेट के अंदर। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो वहां पे भी कंपनी को गिरावट यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। तो ये तो हो गया आपका कंसोलिडेट बिजनेस। अगर आप स्टैंडअलोन यानी कि इंडियन बिजनेस को भी देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का जो सेल फिगर है थोड़ा सा प्रेशर में है, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो मार्जिन है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। तो मुद्दा कहां पे आ रहा है? कंपनी का जो एक्सपोर्ट मार्केट है यानी कि कंपनी जो बाहर माल भेज रहा है वहां पे मेन प्रॉब्लम है। तो इसी के कारण जो एक्सपोर्ट हैम्पर हुआ है, मैनेजमेंट इसी को रीजन ठहरा रहा है। कंपनी का जो शेयर के अंदर प्रेशर बोलिए तो लॉन्ग टर्म में भी ये प्रॉब्लम थोड़ा सा रह सकता है, और ये जो प्रॉब्लम है करीब करीब आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन शेयर प्राइस किस तरफ जाएगा ये प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कंपनी के अंदर दबाव आपको देखने को मिल सकता है आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर। अगर दीपक नाइट्रेट के बिजनेस की बात करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कंपनी यहाँ पे ग्लोबल मार्केट लीडर भी माना जाता है। जैसे कि फ्यूल एडिटिव्स के अंदर इंडिया के अंदर 75% मार्केट होल्ड करके बैठा है। ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे जो कंपनी यहाँ पे मार्केट लीडर के हिसाब से जाना जाता है। कंपनी का रेवेन्यू को आप ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ पे फेनोलिक्स के अंदर दीपक नाइट्रेट इकलौता ऐसा कंपनी है जो यहाँ पे लीडर है। पहले ये इतना परसेंटेज हुआ नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे इंडियन मार्केट को बहुत ही अच्छी तरीके से ये कंपनी ग्रैब कर रहे हैं। इंडिया का जो दीपक नाइट्रेट का इंडियन बिजनेस है वहां पे ज्यादा परेशानी एकदम भी नहीं है। एक्सपोर्ट थोड़ा सा परेशानी कर रहा है जो बहुत जल्दी सुधरने का एक्सपेक्टेड कर रहा है मैनेजमेंट के द्वारा। उसके बाद बेसिक जो केमिकल्स है वहां पे 18.2% और जो कंपनी का फाइन स्पेशलिटी केमिकल्स है वहां पे 12.2% का मार्केट ये रेवेन्यू कमाता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट से। तो 17.5% कंपनी की जो बिजनेस है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, और बाकी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है आपका यूरोप से, जहां पे कंपनी 9.9% कंपनी रेवेन्यू वहां से कमाता है। उसके बाद कंपनी का जो सेगमेंट आप देख पाएंगे कहां पे कंपनी यहाँ पे अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करते हैं, कंपनी का कैपेक्स कहां पे है। उसके बाद कंपनी का जो फेनॉल का सेगमेंट है वहां पे कैपेसिटी आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरा, आप कोई भी कंट्री ले लीजिए इतना बड़ा मैन्युफैक्चर प्लेयर देखने को नहीं मिलता है।
तो दीपक नाइट्राइट के अंदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। उसके बाद कंपनी का कर्जे की बात करते हैं। कंपनी कर्जा देखिए एकदम माइनर से है। जिस तरह से कंपनी यहाँ पे मार्केट शेयर होल्ड करके रखा है तो उसी से कंपेयर करते हैं तो ये जो कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स है ये एकदम नेग्लिजिबल माना जा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी अब नजर डालते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर प्रोमोटर्स ने 45.71% की होल्ड करके रखा है जो बहुत ही अच्छी बात है। एफआईएस के द्वारा होल्ड किया गया है 8.45% एंड डीआईएस 12%। तो अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको दीपक नाइट्राइट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो मेन मुद्दा ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के अंदर ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप कुछ क्वार्टर के लिए चिंता कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा परेशानी कंपनी की रह सकता है मार्जिन के कारण। तो अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। वीडियो में पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो।